वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में गाइस। इस बार इस वीडियो में और आज के दिन पे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनेस्को के बारे में जब भी करंट अफेयर्स आते हैं तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर समझो आप एसएससी दे रहे हो या फिर आप अगली बार एनडीए देने की सोच रहे हो, आप एमपीएससी देने की सोच रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए, ये दिन का करंट अफेयर्स आपके लिए। तो गाइज वीडियो के एंड तक रहो और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स यहां से लेके जाना, स्किप मत करना गाइस। स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द 19 सितंबर करंट अफेयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इंडिया फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी वाज नोटिफाइड बाय विच मिनिस्ट्री। गाइस यहाँ पर बात की जा रही है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो जो नोटिफाइड हुई, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाइड की हुई है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है उसके बारे में जो नेशनल पॉलिसी निकली हुई है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे नोटिफाइड की है। बेसिकली जब जियोथर्मल एनर्जी की बात होगी तो कौन करेगा ये सब करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन 15 सितंबर, ये कब हुआ है? ऑन द 15 सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड इट्स फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। तो गाइज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो जियोथर्मल एनर्जी की नेशनल पॉलिसी एंड दूसरा यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को कनेक्ट करना है और याद रखना है कि इनको पब्लिश करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। कौन से डेट पे जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व होता है? गाइस वर्ल्ड ओजोन डे का मतलब जो है यहाँ पर देखो, ओजोन डे इसीलिए सेलिब्रेट होता है या इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज उस दिन पे हम जो है ओजोन जो लेयर है उसकी प्रोटेक्शन का प्रमोशन या एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में जो है वो एक गोल रखते हैं। तो यहाँ पर वो जो दिन होता है वो होता है 16 सितंबर। ऑन द 16 सितंबर वी ऑब्जर्व व्हाट? ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो इस दिन पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बोलो या ऑब्जर्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज रोल्ड आउट द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2025 एट विच प्लेस। कौन से प्लेस पे जो है इंडियन रेलवे ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2025 जो है वो रोल्ड आउट किया हुआ है? यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। गाइस कमेंट बॉक्स में जरा आंसर बताना इसका। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। याद रखना न्यू दिल्ली में यहाँ पर इंडियन रेलवे ने क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, दैट इज स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2025। अब ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन क्या है तो जरा आगे पढ़ते हैं। दी कैंपेन विच इज 15th डे क्लीनलीनेस ड्राइव। यहाँ पर 15 दिन का क्लीनलीनेस ड्राइव यूज किया जाएगा, मतलब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लीनलीनेस जो ड्राइव है वो 15 डेज के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। 15 डेज तक ये जो प्रोग्राम है, ये जो कैंपेन है वो चलता रहेगा। वॉज किक्ड ऑफ विद द रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार एडमिनिस्टरिंग अ क्लीनलीनेस प्लेस टू officials and staff. This nationwide initiative emphasizes collective responsibility and includes various activities such as श्रमदान, वॉलेंटरी लेबर। श्रमदान का मतलब वॉलेंटरीली आप जो है काम करना चाहते हो तो उसको श्रमदान कहा जाता है। टू प्रमोट अ क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरमेंट अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टुवर्ड द क्लीनलीनेस ऑन दी बेसिकली ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं इन इंडिया बेसिकली तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा हमें जो क्लीनलीनेस है वो कम दिखाई देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कैंपेन है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हमारे लिए हो जाएगा। और गाइस जब भी कोई नेशन वाइड न्यूज होती है, कोई नेशन वाइड इंपैक्ट डालने वाली न्यूज होती है ना, तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज इन ये भी जो न्यूज है ये आपके लिए 5 स्टार न्यूज बन जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा ही हर करंट अफेयर्स के वीडियो में बोलता हूँ कि कोई ऐसा एक क्वेश्चन होगा या कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 5 स्टार होंगे और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत रिलेवेंट हो जाएंगे। आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Saudi Arabia recently signed a mutual defense pact with which country? Guys, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो डिफेंस एरिया में, मतलब जो मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स की डिफेंस एरिया में जो है वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए जो है वो हेल्पिंग हैंड बन के आगे आएंगे इन केस ऑफ वॉर और इन केस ऑफ एनी काउंटर अटैक्स और समथिंग लाइक अटैक्स। तो वहां पर जो है वो डिफेंस जो है वो हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया ने किया हुआ है वो पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। गाइस ये पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट किया है वो क्यों किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि सब लोगों को इसका अंदाजा आ ही गया होगा कि कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है। चलो
Saudi Arabia and nuclear armed Pakistan have signed a formal mutual defense pact, state media from both countries said in a move that significantly strengthens the decades long security relationship. तो यहाँ पर जो है उनका जो पैक्ट है वो एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए बना हुआ है। एंड अगेन देखो यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान, ये जो मतलब जो स्टेटमेंट है न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान, वो एक तरीके से ऐसा है कि भाई पाकिस्तान से सबको ही डेंजर है, तो उनके साथ जो एक पैक्ट डिफेंस पैक्ट किया गया हुआ है। बट रिसेंटली न्यूज आई है जिसके अंदर ये भी बोला गया है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है देन पाकिस्तान। तो यहाँ पर वो जो है इंडिया के लिए कभी थ्रेट, इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, बट देन इट इज अगेन अ पाकिस्तान, सो गॉड गॉड नोस। चलो आगे जाते हैं। Which Union Minister announced the introduction of a mammography units under BMC स्वच्छ नारी सशक्त परिवार कैंपेन? स्वच्छ नारी सशक्त परिवार कैंपेन के अंडर जो है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैमोग्राफी यूनिट। ये मैमोग्राफी यूनिट जो होते हैं ना, वो वुमेन की अंदर की कैंसर को प्रेडिक्ट करने या चेक करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर कौन से यूनियन मिनिस्टर ने ये जो है अनाउंस किया था मैमोग्राफी यूनिट के बारे में, ये हमें बताना है। निर्मला सीतारामन, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या मनसुख मंडाविया? तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने ये अनाउंस किया था। यूनियन मिनिस्टर एंड मुंबई नॉर्थ एमपी पीयूष गोयल अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैमोग्राफी यूनिट्स टू स्क्रीन वुमेन फॉर कैंसर as part of BMC Swachh Nari and Sashakt Parivar campaign. Mammography is a specialized medical imaging technique that uses low dose X-rays to detect early signs of breast cancer. ये स्पेसिफिकली जो है ये मैमोग्राफी जो यूनिट होता है वो स्पेसिफिकली क्या चेक कर लेता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है जो वुमेन में होता है वो चेक कर लेगा। ऑफन बिफोर सिम्टम्स अपीयर, मतलब सिम्टम्स आने के पहले। तो ये ऐसा हो गया कि भाई क्योर से जो प्रिवेंशन बेटर होता है ना, उस तरीके का ये इम्प्लीमेंटेशन है कि पहले ही प्रिवेंट कर लो, वो आने मत दो, जिससे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसको आने ही ना दो। इसी के टुवर्ड्स जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। आगे जाते हैं गाइस। 6-1 स्वच्छ भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? गाइस स्वच्छ भारत दिवस कौन से डे पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? आप इमेज में देख ही सकते हो, स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो यस, गांधी जी गांधी जयंती के दिन, मतलब 2 अक्टूबर के दिन जो है ये स्वच्छ भारत दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वाइज इन न्यूज, जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन, बहुत ज्यादा जो है ना स्वच्छता क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग कैंपेन निकले हुए हैं, तो इसी वजह से ये डे भी आपके लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Swachh Bharat Divas is celebrated on the 2nd October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who emphasized cleanliness and sanitation as integral to nation building। मतलब यहाँ पर गांधी जी का ये थॉट प्रोसेस था कि क्लीनलीनेस जो है वो नेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसीलिए उस दिन को भी है स्वच्छ भारत दिवस करके ऑब्जर्व किया जाता है। द डे ऑल्सो मार्क्स द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। और सबसे बड़ा रीजन जो है इस दिन को स्वच्छ भारत दिवस बोलने का वो ये है कि इसी दिन पर 2014 के दिन क्या क्या लॉन्च हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो उसी रीजन की वजह से भी है यहाँ पर जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज अ स्वच्छ भारत दिवस। आगे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ भारत दिवस 2025? अभी अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्या था? स्वच्छ भारत दिवस कौन से दिन पे ऑब्जर्व होता है? अब हम बात कर रहे हैं कि इस साल 2025 के दिन और 2025 के ईयर में जो है आपकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ भारत दिवस 2025? वी विल बी सीन दैट कि ऑन दी 2 अक्टूबर वो हम देखने वाले, तो वो क्या होगी? तो वो बेसिकली है स्वच्छ स्वच्छ उत्सव। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है स्वच्छ उत्सव। यहाँ पे हम जो है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंडर जो है स्वच्छ उत्सव जो होता है वो सेलिब्रेट करने वाले या ऑब्जर्व करने वाले या वो थीम लेकर उस दिन जो है हम स्वच्छ भारत दिवस जो है वो सेलिब्रेट करने वाले। द कैंपेन स्वच्छता ही सेवा अडॉप्टेड द थीम स्वच्छोत्सव which emphasizes celebrating cleanliness as a mass movement। यहाँ पर स्वच्छ उत्सव का सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इट्स अ मैस मूवमेंट, मतलब ये कोई एक छोटा मोटा इनिशिएटिव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। एज अ नेशन बिल्डिंग जो एक विजन था गांधी जी का, उस अकॉर्डिंग जो है ये बहुत बड़ा मूवमेंट लिया गया है। The idea is to encourage public participation, waste segregation, recycling, and turn cleanliness drives into festival like a movement involving schools, offices, and communities। तो everywhere जो है ये हमें देखने मिलेगा इन इंडिया। चलो आगे जाते हैं। यूनेस्को इंस्क्राइब द Maratha military landscape as World Heritage Site in 2025।
हाउ मेनी फोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप? गाईज, मराठी माणूस किती जण इथे मराठी आहेत आणि ते व्हिडिओ बघत आहेत ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. मराठी माणसांसाठी या ठिकाणी खूप मोठी न्यूज आहे की युनेस्को ने यहाँ पर मराठी मिलिट्री लैंडस्केप, यहाँ पर जो फोर्ट होते हैं 12 फोर्ट को जो है वो यूनेस्को लिस्ट के हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है. गाइस, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, 12 आइकॉनिक मराठा फोर्ट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर्ल्ड हेरिटेज साइट. These forts developed between 17th to 19th century. ये सारे के सारे फोर्ट जो है वो 17 से लेके 19th सेंचुरी तक जो है इसके इन बिटवीन बने हुए हैं. हाईलाइट द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ मराठास अंडर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी. अब यहाँ पर जो फोर्ट इंक्लूड्स है, कौन से फोर्ट्स इंक्लूड है गाइस? तो यहाँ पे सलहेर है, देन शिवनेरी, देन लोहगढ़, देन खांडेरी, देन रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़, पंडाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ऑल इन महाराष्ट्र. एंड जिंजी फोर्ट भी जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा. गाइस, जिंजी फोर्ट भी जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व होने वाला है. ठीक है, मतलब यहाँ पर जिंजी फोर्ट भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है जो कि तमिलनाडु में. तो गाइस, ये कंप्लीट जो है ना, मतलब 12 का पूरा जितने भी आइकॉनिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मराठा स्ट्रक्चरल आर्मी के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस में लाए गए. और ये बहुत बड़ी बात है फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो, एंड फॉर मराठा आर्मी ऑल्सो, या मराठा जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल चीज हो गई. चलो आगे जाते हैं. On his 75th birthday in 2025, PM Modi launched which large health outreach program for women children? यहाँ पर ऑन दी 75th बर्थडे पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कौन सा ऐसा हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कौन सा लॉन्च किया? अभी हम लोग ने इसी पूरे वीडियो में डिस्कशन उसी के बारे में हो रहा था. तो गाइस, वो क्या है? इट इज स्वच्छ नारी सशक्त परिवार. स्वच्छ नारी सशक्त परिवार जो है वो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है ऑन दी 75th बर्थडे. अभी कैसे भी पूछा जा सकता है, माइट बी वो पूछेंगे कि स्वच्छ नारी सशक्त परिवार जो है वो कौन से बर्थडे पे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, ये भी पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, तो आपको दोनों एंगल से वो क्वेश्चन को याद रखना है. पीएम मोदी लॉन्च स्वच्छ नारी सशक्त परिवार, इंडिया लार्जेस्ट एवर health outreach initiative for women and children. More than 10 lakh health campus will be organized across India from 17th to 2nd October 2025 at Ayushman Arogya Mandirs to tertiary hospital. The program focuses on screening women for anemia, then hypertension, then diabetes, and then cancer. ये चार जो डिजीज है इनके अकॉर्डिंग, इनके रिगार्डिंग जो भी है वो टेस्टिंग होने वाली है. चलो आगे जाते हैं. 10th one, who has been appointed as chairperson of RBI's newly formed independent advisory group on a regulation AGR? यहाँ पर किसको जो है यहाँ पर एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया है फॉर आरबीआई's न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप? यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन इज राणा आशुतोष कुमार सिंह. ये राणा आशुतोष कुमार सिंह कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन अ रेगुलेशन एजीआर सेटअप किया हुआ है, एंड to strengthen the stakeholders engagement and leverage industry expertise. यहाँ पे स्टेक होल्डर की जो एंगेजमेंट है एंड लेवरेज इंडस्ट्री मतलब जो लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जो फाइनेंस किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे लेवरेज इंडस्ट्री बोलते हैं. द ग्रुप विल वर्क थ्रू अ रेगुलेटरी रिव्यू सेल. यहाँ पे किसके थ्रू काम किया जाएगा? रेगुलेटरी रिव्यू सेल. एंड विल बी चेयर्ड बाय एसबीआई एमडी राणा आशुतोष कुमार सिंह. ये जो एमडी है ये कौन है? ये एमडी भी है, तो इनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे, विच एथलीट वॉन पोर्टुगल्स फर्स्ट एवर ग्लोबल गोल्ड मेडल इन द 1500 मीटर एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? यहाँ पर पोर्टुगल्स फर्स्ट एवर ग्लोबल गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ है? दैट पर्सन नेम एज इजैक नादर. इजैक नादर जो है इन्होंने यहाँ पर एट द एज ऑफ 24 गाइस, सोच सकते हो एट द एज ऑफ 24 इस पर्सन ने पोर्तुगाल में फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन द 1500 मीटर एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025. क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग पोर्तुगाल्स फर्स्ट गोल्ड मेडल in the 1500 meter event. He turned the field with powerful finish, defeating Britain's Jack Whiteman. Jack Whiteman is good, like great player, I would say. इनको इन्होंने बीट किया हुआ है. तो गाइस आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट, which new structural reforms were announced at 2025 combined commanders conference to enhance integration among the armed force? यहाँ पे
कौन सा न्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो अनाउंस किया गया है एट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे जो है वो होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 जॉइंट मिलिट्री स्टेशन एंड ट्राई सर्विस एजुकेशन कॉर्प्स। ये क्या है, जरा नीचे रीड करते देखो। एट द 2025 कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता, the armed forces announced key integration reforms establishing 3 ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशन। यहाँ पे ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशन हो गए जहाँ पे जो है वो जो भी होगा, मतलब वहां पे एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन हो सकता है, या मिलिट्री लेवल पे जो भी एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव जो नेस होना चाहिए वो वहां पे दिखाई देगा। मर्जिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एजुकेशन ब्रांचेस इनटू ट्राई सर्विस एजुकेशन कॉर्प्स। These steps aim to enhance jointness, efficiency, synergy among the services in the line with government's emphasis on आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे ध्यान दिया गया है आत्मनिर्भरता एंड सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। गाइज यहाँ पर ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब मिलके जो है वो एक दूसरे को अगर हेल्प करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा प्रोटेक्टिव और ये और ज्यादा डिफेंसफुल हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो स्टेज लिया गया हुआ है। ट्राई सर्विस एजुकेशन का मतलब सबको एक साथ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को भी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग मिलेगी, और कोऑपरेटिव ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टुवर्ड्स द इंडियाज डिफेंस एंड टुवर्ड्स द इंडियाज सिक्योरिटी। ठीक है, तो गाइज ये हो गए आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स, और आई होप सो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। आपके एग्जाम में जो है इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में नोट्स लिए हुए हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर का वीडियो जो है वो विदाउट नोट्स फॉलो मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको एग्जाम के वक्त उनको रिवाइज करना इट अटमोस्ट डिफिकल्ट बन जाएगा। तो वो डिफिकल्ट मत बनाइए। चलो गाइस, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो लोग भी ये सारी चीजें सीख पाए। एंड अगर गाइस आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक कर दो यार, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल, बेल आइकन हिट कर देना, जिससे कि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।